कल तेजस्वी यादव ने भी अपने भाषण में कहा कि लोहिया और कांशीराम को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। तो लड़ाई लड़े हैं, इस धरती पर लड़ाई लड़े हैं, उसके लिए संघर्ष किए हैं, धरना दिए हैं, प्रदर्शन किए हैं, हमेशा उपवास भी किए हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना चाहिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिले। और मिला। हम लोग को खुशी है कि समाजवाद की जीत हुई। पहली बार समाजवादी कोई नेता को भारत रत्न देने का काम किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती के एक दिन पहले केंद्र सरकार का ऐलान होता है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाएगा। उसके बाद से देखिए पॉलिटिकल जो है वो महकमा शुरू हो जाता है, राजनीतिक इस पर शुरू हो जाती है। कई लोग ये दावा करते हैं कि हमारे चलते जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है, लेकिन तेजस्वी ने बीते दिनों कहा था हम इसको लेकर के लगातार भारत सरकार से आवाज़ उठाते रहे हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए। इसी मसलों को लेकर के देखिए राजद के सामने आज एक पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर की राजनीति बिहार में लगातार शुरू से ही होती रही है और ये पोस्टर के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है कि ये मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ, तब जाकर के केंद्र सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम किया है। सबसे पहले पोस्टर के जरिए हम समझाते हैं आपको किस तरीके का पूरा माहौल है। भारत का जो नक्शा देख रहे हैं उसमें कर्पूरी ठाकुर जननायक का तस्वीर लगी हुई है और इधर लिखा हुआ है संप्रदायवाद, अधिनायकवाद एवं पूंजीवाद के आगे समाजवाद की जीत हुई। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न को झांकी है, तो झांकी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा कांशीराम बांकी है। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर का तो हो गया है, भारत रत्न मिल गया। अब दो और ऐसे महान शख्स हैं, एक लोहिया और कांशीराम, जिसको लेकर के राजद लगातार आवाज़ उठाती रही है। कल तेजस्वी यादव ने भी अपने भाषण में कहा कि लोहिया और कांशीराम को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। और इधर आगे बढ़ते हैं और इधर देखते हैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव एवं उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के अथक प्रयासों एवं संघर्षों का परिणाम जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना है। तो देखिए तमाम तस्वीर आपने देख ली। हमारे साथ अरुण जी मौजूद हैं जो कि राजद के मजबूत सिपाही। हम जानने की कोशिश करते हैं तमाम जो राजनीति इस पर हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पे। अरुण जी, तमाम बातें आपने सुन ली, क्या कुछ कहेंगे। आप लोग लगातार शुरू से आवाज़ उठाते रहे हैं। हम लोग तो लड़ाई लड़े हैं, इस धरती पर लड़ाई लड़े हैं, उसके लिए संघर्ष किए हैं, धरना दिए हैं, प्रदर्शन किए हैं, हमेशा उपवास भी किए हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना चाहिए। और हमारे नेता माननीय श्री लालू प्रसाद जी इसके लिए शुरू से ही संघर्ष कर रहे हैं, लोकसभा से लेकर के विधानसभा तक। हाल ही में तेजस्वी यादव ने विधानसभा से पारित करवा करके भेजने का काम किया था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिले और मिला। हम लोग को खुशी है कि समाजवाद की जीत हुई। पहली बार समाजवादी कोई नेता को भारत रत्न देने का काम किया, क्योंकि जितने भी लोग सत्ता में रहें समाजवाद को लोग पसंद, ज़्यादातर लोग समानती लोग पसंद नहीं करते हैं। तो समानवादी शक्तियों के आगे पहली बार जीत हुई समाजवाद की। इससे हम लोग खुशी है, पूरे बिहार की जनता को खुशी है कि चलिए लालू जी ने जो मेहनत किया, तेजस्वी यादव ने जो मेहनत किया वो सफल हुआ। तो आप मानते हैं कि आप लोगों की जीत हुई है समाजवाद की? ये तो हम ही लोग की जीत है, और किसकी जीत है। ये हम लोग के आगे जो हम लोगों ने जाति गणना करवाया उसमें जो अति पिछड़ों का जो निकला जो जिन की इतना बड़ा संख्या है, उससे नरेंद्र मोदी घड़बड़ाया कि अरे अब इससे काम नहीं चलने वाला है, अब अति पिछड़ा को लेकर चलना है। तब जाकर के लालू जी के और तेजस्वी जी के सिद्धांतों पर चलते हुए उनको देने के लिए बाध्य हुए। एक तरफ 24 का लोकसभा चुनाव सर पर है, कहीं उसके कारण भी तो नरेंद्र मोदी ने ये राजनीतिक एजेंडा तो नहीं चला है। ओहो, राजनीतिक एजेंडा ही है, लेकिन राजनीतिक एजेंडा से लाभ नहीं होने वाला है। लाभ तो आरजेडी को ही होगा, उसका सारा लाभ आरजेडी को होगा, क्योंकि आरजेडी ही इसके सूत्रधार हैं एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर चलने वाला अगर कोई दल है तो पूरे देश में राष्ट्रीय जनता दल है। तेजस्वी यादव ने कल भाजपा पर आरोप लगाया था, जो कल गरियाते थे आज फूल पटाखा छोड़ रहे हैं, पटाखा फूल लेकर वही तो मैं कह रहा हूँ कि असल वारिस कर्पूरी ठाकुर जी का राजनीतिक वारिस लालू जी ही है। और वो लोग तो गाली देते थे, अब ऐसा गाली देते थे कि
आज हम लोग को बोल भी नहीं सकते हैं। और वो लोग कल जयंती मनाने के लिए जगह खोज रहे थे, कभी वहाँ तो कभी वहाँ। अरे जिसको मनाना रहता है वो मना ही लेता है, लेकिन उनको मनाना नहीं था, राजनीतिक स्टंट करना था, तो वो कल सड़कों पर मनाकर राजनीतिक स्टंट किए। कर्पूरी का अस्तूरा पकड़ाने वाले लोगों को क्या कहेंगे, और जो गालियां दे रहे थे उनको अब क्या कहेंगे, जो अस्तूरा पकड़ा रहे थे? वही तो मैं कह रहा हूँ कि कर्पूरी ठाकुर को गाली देने वाले लोग आज कर्पूरी ठाकुर जी के आगे उनके जो ताकत थी अति पिछड़ों की, उसके आगे नतमस्तक हो गए और नतमस्तक होकर के समाजवाद के आगे घुटने टेक दिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जो देखिए बातें हैं वो अब राजनीति शुरू हो गई है, 2024 भी सर पर है, नज़दीक है, चुनाव को लेकर के बात अब शुरू हो गया है। और ऐसे में जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना समाजवाद के लिए एक बड़ी जीत है। तमाम जो लोग हैं समाजवादी नेता, उनका यही कहना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।